हेलो दोस्तों। तो निफ्टी ऑप्शन सेलिंग का आज हमारा डे 2 है। तो आज निफ्टी में हमने जो ऑप्शन सेल किया था वो कि कम से कम 43,700 का जो पुट था वो मैंने शॉर्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले उसको शॉर्ट किया था, उसके बाद जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया था उसके बाद जो जैसे हमारे फेवर में प्राइस गया तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। तो उसके बाद जैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया उसके बाद अच्छा खासा 700 के आसपास हमको प्रॉफिट देगा। उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस हिट होगा, तो उसके बाद फिर से 184 के आसपास लगभग मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होगा। तो उसके बाद 190 फिर से मैंने ऑप्शन की मतलब ऑप्शन बेचा उसको। तो उसी स्ट्राइक प्राइस को मैंने बेचा था। तो उसके बाद उसमें अच्छा खासा फिर से वो 300 का पिछले ट्रेड का 300 का लॉस कवर होके फिर से हम 500-600 के आसपास प्रॉफिट में आ गए थे। तो उसके बाद अगर देखोगे तो मैंने वो ट्रेड को भी मतलब उसके बाद भी ट्रेलिंग किया था। तो आप वीडियो में देखोगे कि किस हिसाब से मैंने ट्रेल किया था वीडियो प्राइस को। तो उसके बाद वो ट्रेलिंग भी मेरा हिट हुआ। तो उसके बाद मेरे से 2 या 3 से 4 ट्रेड उसके बाद मेरा ओवर ट्रेड हुआ। तो लगभग मैंने कम से कम उसके पहले मैंने कम से कम 30 से 40 के आसपास में प्रॉफिट में था। तो मतलब कॉस्ट पे था लगभग ये मानो। उसके बाद 3 से 4 ट्रेड मैंने ओवर ट्रेड किया। तो उसके बाद कम से कम 600 के आसपास आज हमारा लॉस है। और देखो इधर मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जिस प्राइस से मैंने बेचा था उधर से मार्केट अच्छा खासा डे हाई के लगभग गया। तो अगर आप 2-2:30 बजे के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे ड्रॉप ही नहीं हुआ, पुट का प्राइस नीचे गिरा ही नहीं। तो उसी वजह से दिक्कत है कि हमारे बार बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए। तो हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज कल छुट्टी थी मार्केट को, सैटरडे संडे भी छुट्टी थी। तो छुट्टी रही थी और मंडे भी कल भी मार्केट को छुट्टी थी। तो अगर मार्केट की बात करें तो आज कम से कम 105 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो कम से कम 200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ है। तो देखते हैं आज किस हिसाब से रहता है अपना ट्रेड। जो अपना डे 2 है आज, जो 1% डेली रिस्क और 1% प्रॉफिट जो है हमारा, और आज डे 2 है उसका। तो देखते हैं आज किस हिसाब से ट्रेड बनता है। निफ्टी में ऑप्शन बेचेंगे तो किस हिसाब से ट्रेड बनेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, किस हिसाब से प्राइस मूवमेंट करता है, किधर हम एंट्री बनाते हैं। तो देख के आप कुछ सीख सकते हो या कुछ लर्न कर सकते हो। तो बने रहे ना, क्या रहता है आज मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और बैंक निफ्टी इधर आप देखोगे तो विक्स भी मतलब बढ़िया है ऑप्शन बायर के लिए अभी। मतलब वॉलिटिलिटी मतलब मेरे हिसाब से जो भी स्कैल्प कर रहा है उसके लिए बढ़िया, मोमेंटम ट्रेड वालों के लिए मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि आज भी देखोगे तो 5% के लगभग 5% के आसपास विक्स इंडिया विक्स गिर चुका है। तो कम से कम 12-13 के आसपास है, तो बढ़िया प्रीमियम भी मिलेंगे। तो देखते हैं, अभी लॉग इन करते हैं अपना धन और फिर विंडोज ओपन करते हैं, ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करते हैं धन का। तो ये बने रहते ओके। तो हेलो सभी को। तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है मैंने। तो अभी कम से कम 20-25 कॉस्ट पे चल रहा है, अभी 20-25 पॉइंट के आसपास, 20-25 रुपए के आसपास लॉस में चल रहा है। तो देखते हैं, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो 23,700 का पुट मैंने शॉर्ट किया है। तो डे हाई का उसमें मैंने स्टॉप लॉस रखा और 130 के आसपास मैंने उसमें टारगेट रखा है। तो देखते हैं आज प्रॉफिट आता है तो फिर लॉस। तो उस दिन भी वैसा हुआ था कि ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत बाद ही पूरा रिवर्स ट्रेड हो गया। तो देखते हैं अभी, अगर आपके सामने में दिखाऊं तो कम से कम ये चल रहा है अपना। तो देखते हैं अभी, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट या तो फिर मैनेज करते हैं इसको ही। तो देखो दोस्तों, अभी कम से कम बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा मोमेंट दिया और निफ्टी पे अच्छा खासा। तो अगर आप देखोगे तो कम से कम हमारा 340-300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 400 भी दिखा रहा था। तो मैं इसमें अभी मतलब आपको ये बताऊं कि मैं इसमें लॉस नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा 2 दिन से कंटिन्यूसली लॉस हुआ है। तो मैं इसको मैनेज करके फिर 192 के आसपास लेके आ रहा हूँ। तो 192 भी नहीं, मैं इसको कम से कम अगर आपको बताऊं तो मैं इसको री एंट्री शायद वापस से करूंगा, पर मैं इसको कम से कम 10 पॉइंट के ऊपर अभी मैं इसमें लॉस नहीं लूंगा। तो
तो देखते हैं अभी इसको ऐसे होल्ड करेंगे। अभी 400 के आसपास चल रहा है, तो मैं इसमें 130 के नीचे निकलूंगा नहीं, और इसको स्टॉप लॉस भी और मैनेज नहीं करूंगा। अगर इसके आसपास 140 के आसपास स्टॉप लॉस आता है तो फिर मैं 180 पर स्टॉप लॉस लेके आऊंगा, नहीं तो फिर यही स्टॉप लॉस रहेगा, अब यही टारगेट रहेगा। क्योंकि देखो इधर प्राइस बेस बना रहा है, इधर भी प्राइस बेस बना रहा है। तो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करें तो डे हाई के ऊपर इधर से अगर सेलिंग आती है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, तो निफ्टी को भी लेके गिरेगा। तो मैंने पुट शॉर्ट किया, तो फिर इसमें प्राइस अच्छी खासी बढ़ेगी। तो इसमें मैं कम से कम अभी 400 कम से कम मेरा 1:2 कम से कम इसमें अगर आपको दिखाओ तो 20 पॉइंट कम से कम मेरे को मिल रहा है। तो 20 पॉइंट और इधर 10, कम से कम 30 पॉइंट इसको उठना पड़ेगा, तब मेरा जाके स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर इसके बाद फिर से प्राइस अगर सेलिंग साइड आता है तो मैं इसको फिर से बेचूंगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस भी मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है और डे लो के भी नीचे चल रहा है, तो बढ़िया है। तो इसको भी मैं अगर ये गैप फिल करने के लिए भी आता है तो अभी देखते अभी इधर तक एक पुल बैक तो झेलना पड़ेगा, उसके बाद प्राइस ड्रॉप होगा तो फिर बढ़िया रहेगा। 140 के आसपास तो आ ही जाएगा उसके बाद। तो देखते हैं अभी स्टॉप लॉस यही रखेंगे, तो इसके मतलब 10 या 11 पॉइंट के आसपास में स्टॉप लॉस रखूंगा। अभी इसको मैं मैनेज करके फिर इधर लेके आता हूँ 11 पॉइंट के आसपास से स्टॉप लॉस। तो हाँ, ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। तो अभी यही स्टॉप लॉस के साथ मैं मैनेज करूंगा। इसमें कम से कम 130 में इसको 130 पे एग्जिट करूंगा मैं, उसके पहले एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके कोई फायदा नहीं। अभी 400 दिखा रहा था मेरे को, फिर मैंने इसको बुक नहीं किया है। तो प्रॉफिट लेंगे तो 1K के आसपास लेंगे, फिर लॉस को भी मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्राइस से अच्छा खासा प्राइस नीचे गिर चुका है। तो देखते हैं अभी लॉस को तो मैंने मैनेज कर लिया, कम से कम अभी 300 के आसपास ही मैक्सिमम लॉस होगा। तो उसके बाद अगर री एंट्री मिलता है तो उसके बाद री एंट्री करेंगे, क्योंकि 20 से 25 पॉइंट के आसपास प्राइस हमारे साइड में गिर चुका है। तो लूजिंग ट्रेड को, अब जो लूजिंग प्राइस है उसको होल्ड करेंगे, फिर देखते क्या रहता है क्या नहीं। अगर इसके बाद करेक्शन अच्छा खासा आता है तो 140 तक प्राइस निकल के आएगा, तो फिर कॉस्ट पे डाल देंगे इसको। तो देखते हैं अभी प्रॉफिट कितना होता है, क्या लॉस रहता है। या तो फिर 130 में बुक करेंगे, या तो फिर 185 के आसपास जो अपना स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, तो उस पे निकल जाएंगे हम। तो चलो बने रहो, जो भी है आपके सामने देखते। तो 500 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 450 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 450 500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो बढ़िया है, चलने दो इसको। तो देखो दोस्तों, मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो चुका है। जो हमने पुट शॉर्ट किया था, अगर आप उसमें देखोगे तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। कम से कम अगर आप देखोगे तो 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो अभी देखते हैं, बढ़िया है। अभी इसको हम कम से कम स्टॉप लॉस भी वही रखेंगे इसमें, क्योंकि पुल बैक भी आएगा तो हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी, या तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो बने रहो, या तो फिर 100 अभी कम से कम हमारे प्राइस से अगर आप देखोगे तो कम से कम 30 रुपए प्राइस नीचे चल रहा है। तो 750 के आसपास मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। तो 30 रुपए प्राइस नीचे चल रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें, या तो फिर मेरा 300 का स्टॉप लग जाता है, या तो फिर 1000 के आसपास में प्रॉफिट में इसमें बुक करता हूँ। तो मार्केट बुलिश है, तो अगर रिवर्स करता है इधर से तो स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है। पर अगर इसी ट्रेंड के साथ चलता है तो फिर अभी स्टॉप लॉस को हम कुछ छेड़छाड़ने का, क्योंकि उसमें पुल बैक आएगा तो उसको भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी बढ़िया प्राइस निकल गया हमारे लेवल से, कम 140 मतलब 145 के आसपास चल रहा है। तो बढ़िया प्राइस चल रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट निकल के आता है। अभी 700 के आसपास चल रहा है हमारा, 680 690 600 मतलब उसी रेंज के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। अगर इधर से रिवर्स आता है तो फिर इसको स्टॉप लॉस लेंगे, या तो फिर इसी टारगेट के साथ अब इसको स्टॉप लॉस टारगेट के साथ इसमें होल्ड करेंगे। तो बढ़िया प्राइस, 2 ही कैंडल में अच्छा खासा प्रीमियम गिर चुका है अभी। तो कॉल के प्रीमियम बढ़िया बढ़े थे, और एक पुल बैक के बाद अच्छा खासा 200-300 के आसपास इधर रैली आता है, इधर से 30-25 पॉइंट का। तो इधर भी 130 तक हमको टारगेट मिल सकते, क्योंकि हम सेल साइड में बैठे। तो दोस्तों अभी प्राइस रिवर्स हो चुका है। तो हमारे कम से कम 700 रुपए के आसपास जो प्रॉफिट था, तो वो अभी घट के कम से कम अगर आप देखोगे तो 100-150 के आसपास अभी आ चुका है। तो अगर आपको मैं अगर दिखाऊं तो कम से कम इधर हमारा 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इधर से प्राइस रिवर्स हो गया, तो कम से कम अभी 100 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी इसमें देखते, या तो फिर स्टॉप लॉस, या तो फिर प्राइस इधर से रिवर्स करता है, या तो नहीं। तो बने रहना। तो इधर से प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो फिर मैं इसको कॉस्ट पे लेके आऊंगा, नहीं तो फिर इसमें 300-350 के आसपास में स्टॉप लॉस लेके इसमें निकल जाऊंगा। तो देखते हैं, या तो फिर स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट पे आता है, या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हेलो दोस्तों, तो अभी मार्केट में इस तरह से रिवर्सल आया है कि कम से कम 700 रुपए प्रॉफिट से हमारा कम से कम 300 के आसपास लॉस कट हुआ है। अभी अगर आप देखोगे तो कम से कम इस लेवल तक
अपना स्टॉप लॉस चला गया। तो अभी देखते हैं इसको, अगर 190 पे प्राइस मिलता है तो फिर से शॉर्ट करेंगे इसको, या तो फिर अभी देखते हैं, क्योंकि 184 हमारा स्टॉप लॉस काट के चला गया है अभी ये। तो देखते हैं अभी कम से कम इस लेवल पे 700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। अगर पोजीशन में जाके देखोगे तो कम से कम 270 के आसपास लॉस चल रहा है हमारा अभी, मतलब वो है। तो देखते हैं अभी क्या रहता है क्या नहीं। अगर फिर से प्राइस अगर ड्रॉप होता है तो फिर से इसको शॉर्ट करेंगे। तो बने रहना, जो भी आपके साथ शेयर करूंगा। 1K का हमारा डेली का रिस्क है, तो 1% के आसपास रिस्क है, तो प्रॉफिट भी ट्राई करेंगे 1K के आसपास निकालने का। तो देखते हैं अभी प्राइस किस हिसाब से मूवमेंट करता है। तो देखो दोस्तों, निफ्टी को मैंने फिर से इस लेवल से मैंने पुट को शॉर्ट किया है। तो अगर मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ तो इस लेवल के आसपास से फिर से मैंने पुट को शॉर्ट किया। तो अगर स्टॉप लॉस जाता है तो मैं इसको काट दूंगा। अगर ऑर्डर बुक में जाके दिखाऊंगा तो मैंने कम से कम इसको 172 पे 3 पे एग्जिट किया। तो आपको दिखाया था कि 700 के आसपास मेरे को इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो उसके बाद 184 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो इसके बाद जो कैंसिल ऑर्डर था वो मैंने उसको काटा है, और 190 पे फिर से मैंने 6 रुपए ऊपर इसको बेचा है। तो अभी कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, 189 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो 193 के आसपास मैं इसको बेचना चाहता था, पर अभी मैं इसको ठीक है मार्केट ऑर्डर पे इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी देखते, तो अभी लॉस की अगर बात करोगे तो 300, 350, 400 के आसपास लॉस चल रहा है। तो इसको अभी मैंने इसको इस लेवल के आसपास बेचा है। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें अगर कम से कम टारगेट की बात करें तो 140 तक मैं इसको होल्ड करूंगा। तो इस लेवल के आसपास मैं इसको होल्ड करूंगा। तो हाँ, इधर तक मैं उसको होल्ड करूंगा, और डे हाई के ऊपर मैं इसको स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, जो कि 213 के आसपास। तो देखते हैं अभी इसमें मैं अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता हूँ, या तो फिर इसमें अभी लॉस में बुक करता हूँ। तो 190 के आसपास अगर आप देखोगे तो इधर ही मैंने इसको बेचा है। तो एक मतलब बढ़िया रैली दी है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो इधर हायर हाई चल रहा था, इधर अच्छा खासा मेरे को फेयर वैल्यू गैप भी मिला है। तो इधर से अगर फिर से डे हाई जाता है मार्केट तो बढ़िया रहेगा, या तो फिर डे लो के नीचे क्लोज कर देगा। तो मैं इस पोजीशन को अगर ये 213 का स्टॉप लॉस जाता है तो फिर मैं इसको काट दूंगा, या तो फिर डे हाई पे जाएगा तो प्राइस 140 तक जा सकता है। तो इस तरह से कम मेरे को 40 पॉइंट के आसपास 41 मेरा एवरेज प्राइस अभी ये हो चुका है। तो मेरा कम से कम जाएगा तो कम से कम अगर आप देखोगे तो 42 मतलब 1K के आसपास प्रॉफिट होगा। तो इधर अगर लॉस होता है तो मेरा कम से कम मेरा 30 या 31 पॉइंट के आसपास लॉस होगा। तो अभी लॉस जो मेरा कम से कम 350 के आसपास था, तो कम से कम वो 150, 200 के आसपास, 100 के आसपास चल रहा है। तो लॉस की बात कर तो लॉस कम होकर अभी कम से कम 25 रुपए के आसपास अभी चल रहा है मेरा। तो अभी कॉस्ट पे चल रहा है मेरा, कम से कम अभी मैं थोड़ा ग्रीन में आ चुका हूँ। तो देखते हैं अभी इसको मैं कैसे होल्ड करता हूँ इस ट्रेड को। तो बने रहना मेरे साथ। तो देखते हैं अभी डे हाई पे जाता है या तो फिर रिवर्स करता है मार्केट। तो प्राइस तो बढ़िया अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं हम। तो देखते हैं अभी प्राइस अच्छा शॉर्ट किया है मैंने। तो देखते हैं अभी डे हाई का मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि डे हाई पे ये प्राइस जाएगा तो ये प्रीमियम भी 140 आएगा तो फिर बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों क्या ही मतलब उछल कूद कर रहा है मार्केट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम हमारा जो 300 के आसपास लॉस था तो कवर अप होके अभी कम से कम अगर आप देखोगे तो 250, 300 के आसपास इसमें अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो 300 के आसपास मेरे हिसाब से, हाँ 250 के आसपास जो भी है, 150 पॉइंट इधर उधर 300 के आसपास तो प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं अभी इसको कहाँ बुक करते हैं हम। तो दिक्कत क्या हुआ, कभी अगर आप देखोगे तो कम से कम अगर 300 के ऊपर भी 350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इधर दिक्कत क्या हुआ हमारे साथ, बैंक निफ्टी तो इस लेवल के आसपास से अच्छा खासा डे हाई पे आ चुका है। पर अगर निफ्टी की बात करो तो निफ्टी अगर इधर से देखोगे तो निफ्टी अगर डे हाई तक तब अभी तक नहीं आया। तो अभी देखते हैं निफ्टी डे हाई तक आता है या तो फिर क्या करता है। तो हमारा तो स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा अभी इसी लेवल के आसपास। तो देखते हैं अभी जो भी है आपके सामने रहेगा। तो निफ्टी अगर डे हाई पे आता है तो प्रीमियम अच्छा खासे मेल्ट होंगे तो फिर हमारा टारगेट बन के आ सकता है। तो देखते जो भी है आपके सामने रहेगा। तो इधर से अगर आप देखोगे तो कम से कम 300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इधर से अगर मैं पॉइंट कैप्चर करूँ तो 30 पॉइंट रहेगा। तो कम से कम 750 और ये कम से कम मेरे को 335 के आसपास मेरे को इसमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, तब 1K के आसपास मेरा प्रॉफिट बनेगा इसमें। नहीं तो फिर इसको कम में नहीं बुक कर सकते, क्योंकि दिक्कत क्या आएगा तो फिर आरआर मेंटेन नहीं होगा। तो लॉस में हम 1000 रुपए ले रहे थे, प्रॉफिट में भी 1000 बुक करना चाहिए। तो देखते, तो देखिए दोस्तों, तो कम से कम पहला पोजीशन मतलब एग्जिट करने के बाद जो मैंने दूसरा पोजीशन बनाया था उसमें कम से कम 2 घंटे में ट्रेड में बैठा हूँ। अभी तक स्टॉप लॉस मतलब गया नहीं, मतलब टारगेट भी आया नहीं। तो 2 घंटे से लगभग मैं उसमें
बट अभी भी ट्रेड रनिंग है, कम से कम 500 के आसपास मेरे को प्रॉफिट दिखाया था। तो अगर आप देखोगे तो फिर से 150 के आसपास प्रॉफिट मेरा आ चुका है। तो फिर देखता हूँ अभी इसमें मैं अगर फिर से मेरे को एक अच्छा खासा इधर से डाउन मिलता है मार्केट, तो उसके बाद में सोच रहा हूँ कि इसको यार बुक करूँ। क्योंकि देखो बैंक, अगर इसके पीछे का मैं रीजन बताऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हाईज पे हाई मारता जा रहा है, मतलब हाई ब्रेक करके बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा बुलिश हो चुका है। मतलब बैंक निफ्टी की बात करो तो 300 पॉइंट के आसपास मतलब बुलिश, तो उस लेवल से बैंक निफ्टी डे हाई पे गया, डे हाई से भी ऊपर गया। मैं निफ्टी को भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी भी डे हाई तक जाएगा, पर अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो जो मैंने ये लेवल जो इधर से आपको बताया था कि इधर से निफ्टी डे हाई तक जाना चाहिए, पर इधर से एक मोमेंट आने के बाद निफ्टी को अगर देखोगे तो कम से कम इसी जोन में फंसा पड़ा है। अगर इसकी कम से कम अगर आप देखोगे तो 20-25 पॉइंट के बीच में फंसा पड़ा है। तो अभी अपना प्रॉफिट भी कम हो चुका है। तो अभी देखता हूँ मैं, अगर निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, और स्टॉप लॉस को भी मैं कम से कम इधर तक की अभी मैं रखूंगा। इसको अभी मैं ज्यादा होल्ड नहीं करने वाला, क्योंकि परेशान कर रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हायर राइज बनते जा रहा है। अगर ये फटेगा तो स्टॉप लॉस तो कितना भी ऊपर रखो तो खाएगा ही खाएगा। तो देखता हूँ मैं, अगर इसमें मेरे को 600, 700, 750 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर मेरे को 150 के आसपास मिलता है, इधर से कम अगर 25 पॉइंट के आसपास मिलता है तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि 25 कम से कम 700, 750 के आसपास मेरे को प्रॉफिट बनेगा तो मैं इसमें बुक कर लूंगा। क्योंकि अगर देखोगे तो निफ्टी पूरा साइडवे की, क्योंकि नहीं जा रहा निफ्टी, अगर देखोगे तो कम से कम अभी टाइम की बात करें तो 12:30 बज चुके हैं। तो देखता हूँ मैं कि क्या बनता है क्या नहीं। तो बने रहो जो भी है। तो या तो फिर स्टॉप लॉस होंगे, अगर इसके नीचे अगर 160 के नीचे फिर से प्राइस आता है तो मैं इसको कॉस्ट पे लेके आऊंगा, फिर इसको मैं लॉस में नहीं कट करूँ, क्योंकि मेरे को परेशान कर रहा है बहुत ही। अभी कम से कम 2 घंटे से अगर देखोगे तो मैंने कम से कम इस कैंडल पे इसको इस कैंडल में इसको मैंने शॉर्ट किया था। तो अगर आप टाइम की बात करोगे तो कम से कम अगर आप देखोगे तो कम से कम 10:30 बजे मैंने शॉर्ट किया था। अभी कम से कम 12:30 बजने वाले हैं, तो कम से कम 2 घंटा पूरा होने वाला है। तो परेशान ज्यादा कर रहा है। तो देखता हूँ मैं, अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा आपके, फिर आपको एक अपडेट कर दूंगा मैं। तो देखो दोस्तों, मार्केट कंटिन्यूसली मतलब स्लो एंड स्टडी अगर आप देखोगे तो स्लो एंड स्टडी गिर रहा है। अगर ये ट्रेंड लूज कर रहा है तो बढ़िया सा स्पाइक दे देगा, तो एक मतलब उस हिसाब से रहेगा। तो अभी प्राइस नीचे गया है, तो अगर आप इसमें बात करोगे तो अगर ये मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ स्टॉप लॉस को, अगर इस लेवल के आसपास अगर आता है तो फिर अभी मैं इसको इसके ऊपर अगर निकलता हूँ मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, फिर रखूंगा नहीं मैं इसको। क्योंकि कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी हायर हाई बनाते हैं, ये डे लो तोड़ देगा। तो इसी हिसाब से बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो यार इतना ऊपर आ चुका है, तो निफ्टी भी मतलब सस्टेन ही नहीं हो रहा, तो ऊपर कुछ जा भी नहीं रहा, तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी वो अभी अच्छा खासा ऊपर गया है, तो इसी वजह से मैं अभी इसको होल्ड नहीं करने वाला। क्योंकि अभी इसको ये निकलता है, ये स्टॉप लॉस निकलता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मैं हैप्पीली इसमें एग्जिट कर दूंगा। तो फिर पोजीशन देखने के लिए इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो देखता हूँ मैं, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मैं इसमें एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। अगर फिर से देखो कंटिन्यू एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, अगर ये फिर से हाई लगाता है तो फिर ये निकल जाएगा। इसी वजह से अभी मैं इसको मतलब इधर स्टॉप लॉस लगा दिया कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं इसको काट दूंगा अभी, या तो फिर इसको होल्ड करूंगा मैं, कम से कम इधर तक ही होल्ड करूंगा अभी मैं इसको, या तो फिर ये स्टॉप लॉस लूंगा। तो देखता हूँ क्या होता है। अभी इसमें कुछ ठंड नहीं करेंगे, इसको अभी होल्ड करेंगे क्योंकि कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है। अगर फिर से स्पाइक देते थे तो अपना स्टॉप लॉस इधर का रखो या ऊपर का रखो तो काट देगा। तो मैं इसमें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कम से कम 12:30-1 बज रहे, क्योंकि रिवर्सल आ सकता है किसी भी टाइम पे। तो क्योंकि देखो प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी की बात करो तो निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, तो फिर पुट शॉर्ट किया हमने तो दिक्कत दे सकता है। तो इसी वजह से देखते हैं अभी, अगर हमारा डायरेक्शन में प्राइस है, अगर इधर से गिरता है तो वेल एंड गुड, या तो फिर इसको काट देंगे इस पे अभी। तो क्या बता रहा था दोस्तों मैं, जिस हिसाब से जा रहा है तो ये कैंडल नीचे फट सकता है, तो इसी वजह से देखो कैंडल उसी हिसाब से फटा है
क्योंकि देखो स्लो एंड स्टडी जा रहा था, मैंने आपको बता दिया कि एक बड़ा कैंडल फट सकता है, तो इसी वजह से मैंने इसको कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। जो 300 रुपए के आसपास हमारा लॉस था वो भी कवर हो गया। अभी मैं मतलब कॉस्ट पे एग्जिट कर रहा हूँ इस ट्रेड को, अभी इसमें होल्ड नहीं करूँ, क्योंकि देखो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये जिस हिसाब से देखो स्लो एंड स्टडी आ रहा है, ये फटेगा तो एक बढ़िया मतलब डाउन साइड के लिए जा सकता है। इसके पीछे का अगर रीजन बताओ तो मैंने आपको बताया कि ये देखो निफ्टी तो आ रहा है, पर अगर बैंक निफ्टी की बात कर तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाते जा रहा है, पर निफ्टी लोअर लोस बनाते जा रहा है। तो इसी वजह से देखो प्राइस भी अच्छा खासा उधर से मतलब ऊपर गया है, तो फिर मैंने काट दिया अभी ट्रेड को। अभी कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि 2 ट्रेड हो चुके हैं हमारे, और ऐसा नहीं कि फिर लॉस या प्रॉफिट ही नहीं किया। लेकिन अभी मैं कॉस्ट पे आज एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार मेरे को ये मतलब स्लो एंड स्टडी जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है ये तो दिक्कत दे सकता है, इस वजह से मैंने इसको काट दिया अभी। तो यही रहा आज का, बाय ऑर्डर भी कैंसिल कर देता हूँ या तो फिर लग जाएगा अपने आप बाद में। तो चलो यही रहा आज का, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो किस हिसाब से हमने ट्रेड को अपने 2 ढाई घंटा मैंने ट्रेड को होल्ड किया था, पर नहीं जा रहा है तो फिर मतलब जबरदस्ती बैठ के या जबरदस्ती ट्रेड करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो बार बार 2 बार स्टॉप से उसके बाद भी एंट्री करना, और उसके बाद एंट्री कम से कम अगर आप देखोगे तो हमारे ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड था उसमें 700 के आसपास हमको प्रॉफिट दिखा था। तो उसके बाद भी मैंने ट्रेड लिया, तो उसके बाद भी 300 का लॉस कवर हो गया, उसके बाद भी मेरे को 500 का प्रॉफिट दिखा था, फिर भी मैंने उसको कॉस्ट पे एग्जिट किया। क्योंकि देखो लूजिंग प्राइस को मैं होल्ड करना चाहता हूँ ट्रेलिंग के साथ, कम से कम 1K 2K मतलब 1K मिनिमम 1K प्रॉफिट के लिए। तो इसी वजह से मैंने उसको होल्ड किया था ट्रेल करके, तो अपने पोजीशन हमने कॉस्ट को एग्जिट कर दिया। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि अभी ये जिस हिसाब से लो बनता आ रहा है तो ये नीचे साइड में फटेगा, तो फिर ज्यादा स्टॉप लॉस देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उधर का स्टॉप लॉस खाएगा तो फिर ऊपर का भी खाएगा। इसी वजह से मैंने उसको लगा दिया था उस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस। तो बढ़िया हुआ कि एग्जिट कर दिया अभी इसको मैंने। तो देखो दोस्तों, अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी को देखो तो जब मैंने बताया था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाया था आपको मैंने, तो इस लेवल के आसपास से मैंने बताया था कि निफ्टी यहाँ से डे हाई तक जा सकती है। पर अगर आप इधर प्रीमियम की बात करोगे तो प्रीमियम इधर से इस लेवल के आसपास से मैंने शॉर्ट किया था, पर अगर प्राइस देखो डे हाई पे गई है, फिर भी अगर प्रीमियम देखो तो कम से कम इस लेवल तक भी नहीं आया। अगर प्रीमियम और प्राइस को नोटिस करोगे तो प्राइस वही स्टक हुआ है, और प्रीमियम मतलब स्पॉट अच्छा खासा ऊपर गया, प्रीमियम उधर ही सस्टेन किया। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने इस लेवल के आसपास से कुछ ट्रेड किया था, उसके बाद भी जब मैंने बताया था कि मेरे अभी क्लोज कर रहा हूँ, पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने 2-3 ट्रेड किया था यार, तो थोड़ा ओवर ट्रेड हो गया था उसमें, तो कम से 3 से 4 ट्रेड मैंने इस लेवल के आसपास किया था। तो अगर लॉस की बात करें तो कम से कम मेरा 600 के आसपास अभी लॉस है कम से कम। तो देखते हैं अभी क्या है, कुछ भी अगर आप देखोगे तो कम से कम इस लेवल से मैंने जो शॉर्ट किया था तो जो लॉस था तो मेरा कम से कम अगर आप देखोगे तो लगभग 582 के आसपास मेरा आज का टोटल लॉस है। अगर इधर आपको दिखेगा कि माइनस 582 के आसपास मेरा लॉस है, तो आपके सामने जो भी है। तो ये रहे आज की ट्रेड्स और पोजीशन। तो कम से कम अगर देखोगे तो 600 के आसपास लॉस है, और 300-400 के आसपास मेरा ब्रोकरेज हो, तो आज कम से कम 1K के आसपास लॉस हुआ है। क्योंकि अगर दिक्कत क्या है कि देखो मैंने अच्छा खासा प्रीमियम शॉर्ट तो बढ़िया किया था, स्पॉट तो ऊपर गए पर प्रीमियम तो वही की वही स्टक हुआ है। इसी वजह से मैं जैसे ही ट्रेलिंग कर लेता था तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, तो उसी वजह से दिक्कत आया और मेरे स्टॉप लॉस चले गए थे। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे आप भी नोटिस करना इधर से प्राइस कहाँ गए, और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम कहाँ गए। प्रीमियम सिर्फ इधर तक ही सिर्फ क्लोज हुआ है, तो उसके बाद जो प्राइस में मोमेंट आया था उसके बाद प्रीमियम में कोई गिरावट नहीं। तो यही रहा आज का। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज डे 2 था ऑप्शन सेलिंग का, तो आज भी कम से कम हमारा 1K के आसपास लॉस हुआ है। तो कल से हम थोड़ा इसमें मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हम कम से कम इसमें 2 ट्रेड ले पाए कि कम से कम अगर हम सोचेंगे कि कम से कम 500 के स्टॉप लॉस के साथ 2 ट्रेड करेंगे और 1:2 के साथ इसमें ट्रेड करेंगे, ताकि हमारा जो लॉस का दिन हो वो कम होगा और प्रॉफिट का दिन हम उसको बढ़ा सकते, ताकि अगर हम देखेंगे तो 2 ट्रेड को मिला के हमारा कम से कम 1500 से 2000 तक प्रॉफिट जा सकता है। और लॉस की बात करें तो 2 ट्रेड मिला के हम कम से कम 1K के आसपास लॉस लेके जाएंगे इसको, और प्रॉफिट की 1500 से 2000 तक लेके जाएगा। थोड़ा रिस्क रोड का हम इसमें काम करेंगे, तो फिर देखते क्या रहता है क्या नहीं।